Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Misbah Mohsen and today my topic of presentation is juxtaglomerular apparatus. अच्छा जी, अब juxtaglomerulus apparatus क्या है? Juxta का मतलब होता है नियर, करीब। ग्लोमेरुलस हमने जब इसका बेसिकली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, उसके अंदर हमारे पास उसके स्ट्रक्चर के अंदर दो पोर्शंस आते हैं। एक आता है रीनल ट्यूब्यूल्स और एक आता है रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल जो है उसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक आता है बोमेन कैप्सूल और एक आता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस है बेसिकली इट्स अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी, इट्स अ बंच ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का एक गुच्छा है बेसिकली। तो कहते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो किसके करीब होता है? ग्लोमेरुलस के करीब। ठीक है, एक एक ऑर्गन है जो ग्लोमेरुलस के करीब लाई करता है हर एक नेफ्रॉन के। इसको हम जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है? इसके स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीजें आती हैं बेसिकली। एक आता है मैक्यूला डेंसा, एक आता है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंचिमल सेल्स और एक आता है जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स आते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम भी शो की हुई है, कुछ लोग को डायग्राम से ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होता है। तो ये मैक्यूला डेंसा यहाँ है एंड एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस है और जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स है। ठीक है, मैक्यूला डेंसा क्या चीज़ है? मैक्यूला डेंसा बेसिकली हमारे पास जब हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, उसके जो रीनल ट्यूब्यूल पोर्शन था उसके अंदर हमारे पास आता है लूप ऑफ हेनले के बाद आती है थिन असेंडिंग लिम्ब और फिर आती है थिक असेंडिंग लिम्ब। तो थिक असेंडिंग लिम्ब के बाद बेसिकली मैक्यूला डेंसा है जो छोटा सा पोर्शन है और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स आती है। वैसे वैसे मॉर्नल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि थिक असेंडिंग सेगमेंट में डायरेक्ट कलेक्टिंग डक्ट्स आते हैं, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स आती हैं। तो डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स आती हैं, लेकिन नहीं, उससे पहले एक और पोर्शन आता है जिसको हम मैक्यूला डेंसा कहते हैं। ठीक है, और मैक्यूला डेंसा बेसिकली एफरेंट और इफरेंट के दरमियान में लाई करता है। ठीक है, एफरेंट वो आर्टरीज होती हैं जिससे ब्लड इंटर करता है, इफरेंट वो होती हैं जिससे ब्लड निकलता है ग्लोमेरुलस से। ठीक है, तो मैक्यूला डेंसा इनके दरमियान में, लेकिन ज़्यादा क्लोज ए वाली आर्टरी मतलब जिससे ब्लड इंटर होता है उस आर्टरी के करीब है, एफरेंट के करीब है। ठीक है, और ये इसकी फंक्शन हिस्टोलॉजी क्या है कि हमारे पास बेसिकली टाइटली पैक क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल से बनी हुई होती है। और ये सिक्रीशंस कौन कौन सी सिक्रीशन करती हैं? तो मैक्यूला डेंसा बेसिकली थ्रोम्बोक्सिन A2 को सिक्रीट करता है। ठीक है, आप पिक्चर में देख लो कहाँ पर को मैक्यूला डेंसा शो किया हुआ है। इट्स बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरीज। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंचिमल सेल्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंचिमल सेल्स है ना बेसिकली एक ट्रायंगुलर पोर्शन है। ट्रायंगुलर पोर्शन इसलिए बनता है क्योंकि इसके ऊपर मैक्यूला डेंसा, मैं आपको शो कर देती हूँ कि पिछली डायग्राम में आपको दोबारा पिछले स्लाइड पे आए ताकि आपको समझ आ जाए। इसके ऊपर मैक्यूला डेंसा है, इसकी एक साइड पे एफरेंट आर्टरी है, दूसरी साइड पे इफरेंट आर्टरी है। आपको पिक्चर में जो ट्रायंगुलर पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास बेसिकली एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंचिमल सेल्स होते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एग्रानल सेल्स कहते हैं या लेजिक सेल्स कहते हैं। इसकी सिक्रीशंस क्या होती हैं? बेसिकली ये सिक्रीट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को और साइटोकाइनिन को सिक्रीट करता है। फिर हमारे पास आता है ग्लोमेरुलस मेसेंचिमल सेल्स। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंचिमल सेल्स है ना, उन मेसेंचिमल सेल्स के अलावा एक और मेसेंचिमल सेल्स होते हैं जिनको हम लोग ग्लोमेरुलस मेसेंचिमल सेल्स भी कहते हैं या फिर इंट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंचिमल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, इंट्राग्लोमेरुलस मेसेंचिमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंट्रा का मतलब इनसाइड तो क्योंकि ये इनसाइड किसके अंदर होते हैं? ग्लोमेरुलस के अंदर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें हम इंट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंचिमल सेल्स कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इनका काम क्या होता है? बेसिकली ये हमारे पास ग्लोमेरुलस का बेसिकली काम, ये हमारे पास फिल्ट्रेशन होता है। तो जो ग्लोमेरुलस मेसेंचिमल सेल्स हैं ये बेसिकली फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ सेलुलर नेटवर्क्स। अच्छा, फिर इसकी सिक्रीशन क्या है? ग्लोमेरुलस मेसेंचिमल सेल जो है ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइनिन को सिक्रीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर डायग्राम आप देख लो कहाँ आपको ग्लोमेरुलस मेसेंचिमल सेल शो किए हुए हैं, जिससे मैंने आपको कहा था कि ग्लोमेरुलस के अंदर लाई करते हैं, इसलिए इसे इंट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंचिमल सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किस चीज़ में सपोर्ट करते हैं? फिल्ट्रेशन के अंदर, बाय मेकिंग सेलुलर नेटवर्क्स। फिर हमारे पास आता है जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स क्या होते हैं? जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स बेसिकली हमारे पास स्पेशलाइज स्मूथ मसल्स हैं जो हमारे पास एफरेंट आर्टरी के अंदर लाई करते हैं। एफरेंट आर्टरी उसका मतलब वो आर्टरी जिससे ब्लड इंटर करता है ग्लोमेरुलस के अंदर, उसको हम एफरेंट आर्टरी करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास किसके अंदर होते हैं? जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स स्मूथ मसल हैं जो वॉल ऑफ
एफरेंट आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग ग्रैनुलर सेल्स भी कहते हैं। क्यों इन्हें ग्रैनुलर सेल्स कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। इनके जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें ग्रैनुलर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक दफ़ा दोबारा सारी पिक्चर शो कर दी है। एक दफ़ा आप देख लो मैक्यूला डेंसा कहाँ है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंचिनल्स कहाँ है, ग्लोमेरुलस मेसेंचिनल कहाँ है, और जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स कहाँ है, एफरेंट कहाँ है, आर्टरीज कहाँ है, इफरेंट आर्टरीज कहाँ है। तो आपको सही तरीके से क्लियर हो जाएगी ये बात, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया खत्म। अब हमारे पास फंक्शन आ जाता है कि क्या फंक्शन है जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस का। अच्छा, इसके फंक्शन के अंदर बेसिकली आता है जक्स्टाग्लोमेरुलस का फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या करता है, इसका फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। ये हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, ठीक है। और किस चीज़ को रेगुलेट करता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो एंड रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस सिक्रीट टू हार्मोन्स, ठीक है। अब कहती हैं, मैंने आपसे कहा था इसका पहला फंक्शन था सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो हम अब जक्स्टाग्लोमेरुलस का पहले फंक्शन को पढ़े, दैट इज सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। तो बेसिकली जो जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस है ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। एक हमारे पास रीनिन होता है और एक प्रोस्टाग्लैंडिन है। रीनिन क्या है? जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं रीनिन को। रीनिन इज द पेप्टाइड ऑफ 340 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और हमारे पास रीनिन जो है ये हमारे पास एक मैकेनिज्म करता है जिसको हम रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं। बेसिकली एक हार्मोन सिस्टम होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में? हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, ठीक है। रीनिन क्या करता है? एक रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम परफॉर्म करता है जो एक हार्मोन सिस्टम है बेसिकली, और ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर कहते हैं स्टिमुलेशन फॉर द रीनिन सिक्रीशन। वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से रीनिन सिक्रीट होता है? तो क्या जब आपके इन 4 फैक्टर्स है जिनकी वजह से रीनिन सिक्रीट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जब आपके पास आर्टरीज का ब्लड प्रेशर फॉल करता है ना, तो आपके पास क्या होता है? रीनिन सिक्रीट होता है। फॉल इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, रिडक्शन इन ईसीएफ फ्लूइड्स, ठीक है। जो आपके पास ईसीएफ फ्लूइड जो है वो जो हमारे पास क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, तब आपके पास रीनल सिक्रीट होता है। इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जब आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो आपका रीनल सिक्रीट होता है। एंड जब आपके पास सोडियम और क्लोराइड जो है वो मैक्यूलर डेंसा के अंदर डिक्रीज करते हैं ना उनकी कंसंट्रेशन, तो आपके पास क्या होता है? रीनल सिक्रीट होता है, ठीक है। रीनन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है? बेसिकली रीनिन कब रिलीज होता है? रीनिन जब सबसे पहले रीनिन क्या होता है? ब्लड के अंदर रिलीज होता है। और ये जो ब्लड के अंदर रिलीज होता है हमारे पास अटैक करता है एक स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं या फिर रीनिन सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। रीनिन क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा में इंटर होता है और एक स्पेसिफिक प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है जिसको हम लोग रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एंड ये हमारे पास अल्फा टू ग्लोबिन है बेसिकली। और बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजियोटेंसिनोजन इट इज कन्वर्टेड इनटू डीकापेप्टाइड कॉल्ड एंजियोटेंसिन 1। हमारे पास क्या होता है कि एंजियोटेंसिनोजन जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट होता है। ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये 2 के अंदर कन्वर्ट होता है। किस चीज़ से? एक एंजाइम से। कौन सा एंजाइम है? ईसीई एक एंजाइम है, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो बहुत सारी कन्वर्जन है ना फ्रॉम एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, ये लंग्स के अंदर होती है, ठीक है। फिर कहते हैं एंजियोटेंसिन 2 जो है ना इसका जो हाफ लाइफ है ना वो बहुत थोड़ी होती है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 minutes। तो ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 जो है ना वो जल्दी से डिग्रेड हो जाता है किस चीज़ में? एंजियोटेंसिन 3 के अंदर, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 3 एक हेप्टापेप्टाइड है, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिनस जो है वो एक इज प्रेजेंट इन आरबीसीज। और एंजियोटेंसिन 3 जो है ये हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिन 4 के अंदर, जो एक हेक्सापेप्टाइड है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चार्ट शो किया हुआ, एक फ्लोट चार्ट, ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। क्या हुआ? जैसे हमारे पास रीनिन इंटर करता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो
वो उसको एक प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, इसको हम लोग एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है, खुद को कन्वर्ट करता है एक डीकापेप्टाइड में, दैट इज एंजियोटेंसिन 1, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करता है। ये एंजियोटेंसिन 1 खुद को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करता है बाय एन एंजाइम नोन एज ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है, इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली डिग्रेड हो जाता है एंजियोटेंसिन 3 के अंदर, और एंजियोटेंसिन 3 से हमारे पास एंजियोटेंसिन 4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन, ठीक है। अब क्या क्या काम एंजियोटेंसिन क्या क्या काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 1 बेसिकली जो है वो एक इनएक्टिव, फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव होता है, इसलिए इसको बेसिकली इट्स अ प्रिसर्सर ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। एंड एंजियोटेंसिन 2 जो है इसकी एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। इसलिए ये इतने सारे बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करता है। ये ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करते हैं, ये किडनीज के ऊपर काम करता है, ब्रेन के ऊपर काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है क्योंकि इट्स एन एक्टिव फॉर्म ऑफ रीनन। और ब्लड वेसल के ऊपर ये कैसे काम करता है एंजियोटेंसिन 2, कि ये मैंने आपसे कहा था कि रीनन कब सीक्रेट होगा, जब आपके पास आर्टरीज का ब्लड प्रेशर गिरेगा। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, आर्टेरियल के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, कि वैसो कंट्रैक्शन करता है। वैसो का मतलब वेसल, कंट्रैक्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपके पास कब राइज करता है, जब आपके पास आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता, तो उसकी वजह से आपके पास क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू करता है। जब आपका ब्लड पर आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करता है और प्रॉपरली पूरी बॉडी के अंदर नहीं जाता, वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर राइज करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है ना, जो एंजियोटेंसिन 2 है ये हमारे पास वैसो कंट्रैक्शन करता है, मतलब आपकी वेसल्स को कंट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता और आपके पास ब्लड प्रेशर राइज करना शुरू कर देता है, ठीक है। इट इज अ पोटेंट कंट्रैक्टर ऑफ आर्ट्रियोल्स, और जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक पोटेंट कंट्रैक्टर है आर्ट्रियोल्स का, ठीक है। और जब इसका एक्शन नहीं पता चलेगा तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते थे। अच्छा, ये हमारे पास इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर। कैसे इंक्रीज करता है, कि ये नॉन एड्रेलिन को रिलीज करता है फ्रॉम द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, एंड नॉन एड्रेलिन इज अ जर्नल वैसो कंट्रैक्टर, और जो नॉन एड्रेलिन है वो उसको हम जर्नल वैसो कंट्रैक्टर कहते हैं, इसलिए डायरेक्टली क्या करता है, नॉन एड्रेलिन को रिलीज करता है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर कैसे काम करता है, कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, उसका वो एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट करता है, सिक्रीट करता है एल्डोस्टीरोन को, ठीक है। एल्डोस्टीरोन हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करता है, इट्स अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बेसिकली, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करता है, और रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या, मैंने आपको कहा था ना कि रीनल कब सिक्रीट होता है, जब हमारे पास सोडियम और क्लोराइड का लेवल डिक्रीज करता है मैक्यूलर डेंसा के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज करना शुरू कर देता है। सोडियम क्या चीज़ है, सॉल्ट। जब आप नमक खाते हो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर सोडियम जाता है, मतलब नमक जाता है, जिसकी वजह से उसका जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। ब्रेन के ऊपर कैसे काम करता है, ये हमारे पास वाटर इनटेक को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, बाय स्टिमुलेटिंग द थर्स्ट सेंस, ठीक है। इट इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारे पास सिक्रीशन किस चीज़ की इंक्रीज करता है, CRH की, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन की, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इंक्रीज कर देता है। एंड इन रिटर्न CRH क्या करता है, सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है ACTH की, मतलब एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की इंक्रीज कर देता है फ्रॉम द पिट्यूटरी। अच्छा, ये हमारे पास इंक्रीज कर देता है सिक्रीशन ऑफ एंटी डायरेटिव हार्मोन्स। जो ADH हार्मोन है उसकी सिक्रीशन भी इंक्रीज कर देता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अच्छा, फिर हमारे पास आता है एंजियोटेंसिन 3। जो एंजियोटेंसिन 3 है ये हमारे पास इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को एंड स्टिमुलेट द एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और कैसे इंक्रीज करता है, वही प्रोसेस करता है एल्डोस्टेरोन, जो एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करता है कौन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एल्डोस्टेरोन रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करता है और सोडियम के लेवल को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 4 जो है वो हमारे पास it's also has adrenal cortical stimulating and vasopressor activities। इसकी भी यही काम है जो बाकी सबका था, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ हार्मोन बेसिकली,
और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स जो होती हैं ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus वो सिक्रीट करती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन is also secreted by the interstitial cell of macula densa called the type 1 medullary interstitial cells, ठीक है। तो जो मेड्यूला होता है वो क्या करता है, इंटरस्टेशियल सेल्स की जो मेड्यूला है वो सिक्रीट करता है क्या मेड्यूला इंटरस्टेशियल सेल्स को सिक्रीट करता है, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, इसके अलावा ये और भी सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, जैसे एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus सिक्रीट साइटोकाइनिन। जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स है ना वो क्या सिक्रीट करते हैं, साइटोकाइनिन को सिक्रीट करते हैं। मैं आपको पीछे पढ़ा के भी आ चुकी हूँ। और मैक्यूला डेंसा एज ए टोल्ड यू बिफोर, जब हम मैक्यूला डेंसा पढ़ रहे थे वो हमारे पास क्या सिक्रीट करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को सिक्रीट करता है। रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लोज एंड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जैसे मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपसे कहा था एक इसका फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, सेकेंड इज द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लोज एंड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो इनके दो फंक्शंस थे, अब हम इसको पढ़ रहे हैं। Macular densa of juxtaglomerulus apparatus plays an important role in the feedback mechanism called the tubule glomerulus feedback। जो macular densa है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ के अंदर, एक फीडबैक मैकेनिज्म है जिसको हम tubule glomerulus feedback mechanism कहते हैं, उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारे पास जो रेगुलेट करती है रीनल ब्लड फ्लोज को एंड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रो को। ये जो हमारे पास मैकेनिज्म है फीडबैक मैकेनिज्म ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस फीडबैक, ये हमारे पास क्या करती है, रेगुलेट करती है रीनल ब्लड फ्लो को और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट दोनों को रेगुलेट करती है, ठीक है। अच्छा, एट द एंड आई हैव शोन यू अ फ्लो चार्ट, ठीक है। मैंने आपको एंड में एक फ्लो चार्ट शो किया हुआ ताकि आपको इजी हो जाए। पहले तो मैंने आपको इस फ्लो चार्ट से बताया था कि एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में। लेकिन आप अगर देखो तो एरोस के साथ इनके फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, तो इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर एज वेल, ठीक है। और कहाँ से कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सा इंजाइम एक्ट कर रहा है, तो इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसी फ्लो चार्ट से आप याद कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।